तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन, फील्ड प्रोडक्ट और फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर को किस साइंटिस्ट ने बढ़ावा दिया है। तो मिस्टर स्वामी MS स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये पीरियड याद करने की ज़रूरत नहीं है। और MS स्वामीनाथन जी का याद इसलिए रखिए क्योंकि अभी 2023 में डेथ किए हैं। अब वाइट रिवॉल्यूशन किस लिए आया था? ये मिल्क और डेयरी के लिए आया था, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि जामिया के एंट्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सवाल, एक आध सवाल तो आ ही जाता है किसी न किसी ईयर में, BBA BCom BA LLB और BA ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसको आप स्टैटिक जीके है, ये सबके लिए कॉमन है, तो आप इसे याद रखिएगा। और देखिए, जो ये फादर ऑफ रिवॉल्यूशन वो है जिस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, इसको बढ़ावा दिया तो इसे रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो उनका इसलिए नाम है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट का नाम नहीं भी याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, जो इंडियन है उनको, जो खास है उनको याद कर लीजिए। बाकी का फील्ड और रिवॉल्यूशन ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए होता है। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जो है आपका वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड है। फिश एंड एक्वा, इसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। फिश और एक्वा क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन है। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉरिकल्चर है। इन्हों किसने दिया था? मिस्टर निरपख तुतीज ने। देखिए, फिश एंड एक्वा का जो दिया था रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये डॉक्टर अरुण कृष्णानंद। अगर आप याद करना चाहते हैं फादर ऑफ रिवॉल्यूशन तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड प्रोडक्ट में बता दे रहा हूँ आपको याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, फ्रूट्स, हनी, हॉरिकल्चर, इसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एग का देख लीजिए, एग का तो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, जिन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी ने इसके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑयल और सीड का येलो रिवॉल्यूशन है, जो मिस्टर सैम पिथौड़ा है, लेकिन ऑयल सीड का येलो रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों का, या प्रॉन्स आप जैसे झींगा कहते हैं, या ओनियन प्याज का, इसे हम पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेदर और कोको को ब्राउन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये देखिए, लेदर जो होता है ब्राउन होता है, मान लीजिए याद करने का तरीका है को रिलेट करने का, तो उसे ब्राउन रिवॉल्यूशन। जैसे मीट और टोमेटो का रेड रिवॉल्यूशन है, तो मीट भी लाल होता है, टोमेटो भी लाल होता है, तो इसे याद रख लीजिए कि ये रेड रिवॉल्यूशन है। तो इस वजह से आप को रिलेट कर करके याद कर लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इससे क्या होगा कि अब याद हो जाएगा, तो ये एक आध सवाल अगर आ भी जाते हैं जामिया में तो आप क्या करो, उसे क्लियर कर लेंगे। लेकिन रिवॉल्यूशन फील्ड आपको याद रखना है, रिवॉल्यूशन फील्ड प्रोडक्ट आपको याद रखना है। भले फादर ऑफ रिवॉल्यूशन में एक आध दो नहीं भी याद करेंगे कोई बात नहीं है। अब गोल्डन फाइबर का रिवॉल्यूशन जो है वो जूट है। जूट जो है उसे हम गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का सारा जो प्रोडक्शन है उसे हम एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर का पूछा तो MS स्वामीनाथन जी है, और ओवरऑल का भी MS स्वामीनाथन जी है। लेकिन एग्रीकल्चर का आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। पेट्रोलियम देखिए ब्लैक होता है, तो उसे हम ब्लैक रिवॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरीके से आप याद रखिए, कॉटन का जो है आपका सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है, पोटैटो का राउंड रिवॉल्यूशन है। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे याद आसानी से कर सकते हैं। प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर ऑफ हायर प्रोडक्शन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इसके फादर जो हैं कॉइन्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, आप सब जानते हैं। और ये ईयर देखिए 2014 से लेकर 2020 के ये पीरियड चला है। ग्रे रिवॉल्यूशन ये फर्टिलाइजर का है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर। तो अगर आपको ये जो चीज़ है आप याद कर लीजिए, ये जामिया के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, BBA BCom BA LLB BA ज्योग्राफी, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस का, जामिया का नेक्स्ट ईयर का 2024 का टारगेट है, तो आप इसे एकदम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है स्टैटिक जीके का, BBA BCom के नाम से बनाया है, तो आप BA ज्योग्राफी के हैं तो वही पढ़ सकते हैं, BA LLB वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन तीनों के लिए ही, सबके लिए कॉमन है स्टैटिक जीके। जामिया में जो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ, जो भी आता है जामिया में स्टैटिक जीके, वो सबका एक बराबर ही रहता है। थोड़ा बहुत जो ज़्यादा होता है करंट अफेयर, और थोड़ा ज़्यादा हिस्ट्री के पोर्शन भी पूछता है। तो और ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स जनरल साइंस भी पूछ देता है, तो ये BA ज्योग्राफी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन BA LLB और BBA BCom में थोड़ा कम होता है। लेकिन BA ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा होता है, पूछता है जीके का पोर्शन। ठीक है, तो ये जो है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, BA LLB पे आप तैयारी कर रहे हैं, BBA के BCom की तैयारी कर रहे हैं, BA ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है, आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।